नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल SMITI जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा। इससे पहले हम आपको इस DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के 1 से 15 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट जो 15 से 30 यानी 16 से जो 30 ऑब्जेक्टिव है उसको आज मैं कराऊंगा। तो चलिए, जो ये ऑब्जेक्टिव आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको करा के दे दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक कॉइल के दो किनारे के बीच मापी गई दूरी आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में डैश है। देखिए, इस 16 नंबर क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन जानने से पहले हम इसका कुछ बेसिक आइडिया ले लें, ताकि आपको रटने से अच्छा है कि आप उसको बेसिक आइडिया को समझ लें कि आखिर इसमें कहता क्या है। पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। आप पहले इसको समझिए। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ साउथ पोल रहता है। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ये हमारा होता है किसी भी कॉइल का एक्टिव साइट। अब देखिए, ये दो पोल है ना, ये दो पोल, अगर इस दो पोल के बीच की दूरी को अगर मापेंगे तो हम इसको कहते हैं पोल पिच। समझिएगा आप कि ये किन्हीं दो पोल के बीच की दूरी को हम लोग पोल पिच कहते हैं। और ये पोल पिच जो है हमेशा मापा जाता है आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के रूप में। तो यही यहाँ पे कहा गया कि एक कॉइल के दो किनारे के बीच नापी गई दूरी आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में डैश है। तो वो क्या है, पोल पिच। यानी पोल पिच किन्हीं भी दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। और ये पोल पिच की दूरी हमेशा जो है मापी जाती है आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में। क्लियर। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 खत्म हो गया, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। कह रहा है आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापी गई दूरी जो कि एक कॉइल आर्मेचर के पीछे कॉइल को आगे बढ़ाती है, वह कहलाता है। इसको भी आप समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमको फिगर बना दे दीजिए। पहले इसका फिगर देखिए। जब आप फिगर को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बाइंडिंग है, डीसी बाइंडिंग चैप्टर है और बाइंडिंग में फिगर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। फिगर से समझिए। देखिए, यही है आपका। देखिए, ये कॉइल 1 हो गया, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2। अब आप अच्छे से समझिए कि आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापी गई दूरी जो एक कॉइल आर्मेचर के पीछे कॉइल को, एक कॉइल आर्मेचर के पीछे कॉइल को, एक कॉइल के आर्मेचर के ये पीछे कॉइल है, जो ये एक्टिव साइड का ये कॉइल है, इस कॉइल को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो जब ये किसी एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं, YB। यही हमको क्या होता है, बढ़ाने का काम यही करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, C होगा 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेव तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच बराबर होता है। अब बाइंडिंग किस प्रकार का है, एक लैप है,
और दूसरा क्या है, वेव है। तो लैप और वेव में क्या होता है, बैक पिच हमेशा पोल पिच के बराबर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ डी पे है, डी सही है। अब हम समझ लेते हैं कि वेव वाइंडिंग क्या होता है। देखिए, वेव वाइंडिंग को हम लोग सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं और लैप वाइंडिंग को हम लोग समांतर वाइंडिंग कहते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लो वोल्टेज को में हम उपयोग करते हैं। लैप वाइंडिंग को लो वोल्टेज में उपयोग किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग को हाई वोल्टेज में उपयोग करते हैं। लैप वाइंडिंग में हम लोग अधिक धारा के लिए उपयोग करते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग को हम लोग कम धारा में उपयोग करते हैं। क्लियर? यदि आपको कम धारा की आवश्यकता हो तो आप वेव वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। यानी जो अगर मेन डिफरेंस की बात वो कहा जाए कि इस दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, लैप और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है, तो इसको पहले जानिए। देखिए लैप, अभी हम लैप की चर्चा कर रहे हैं। देखिए लैप में क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ समानांतर पथ। पोलों की संख्या समानांतर पथों की संख्या के बराबर होती है लैप में। जबकि वेव की ओर देखिए, वेव को समझें। जबकि हम अब वेव को देखते हैं, ये वेव को जानें। वेव में क्या होता है, पोल की संख्या हमेशा 2 होगा। तो यही मुख्य अंतर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर, यानी समानांतर पथों की संख्या में ही व्यक्त करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वाइल 1 का अंत लीड यानी अंतिम लीड आसन्न क्वाइल 2 के प्रारंभिक लीड से एक कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा जुड़ा है। यह है, यानी ऐसा बाइंडिंग का नाम बताना है कि जो एक क्वाइल का क्या होगा, अंतिम लीड, और दूसरे क्वाइल के प्रारंभिक लीड से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए पहले इसके फिगर को हम समझते हैं। जब आप फिगर को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आप आंसर दे देंगे। देखिए ये फिगर में क्या कर रहा है, पहले हमको बनाने दीजिए। फिगर को पहले हमको बनाने दीजिए। जब फिगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, फिगर को आप समझिए। फिगर को कहीं इस रूप में है, देखिए देखिए फिगर ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये इस तरह का फिगर है आपका। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्वाइल 1 है, पहला क्वाइल है। इसमें देखिए बहुत सारा क्वाइल है ना। ये क्वाइल देखिए, ये वाला एक पहला क्वाइल हुआ,
ये कॉइल का अंतिम लीड हो गया, ये देखिए ये कॉइल का अंतिम लीड हो गया, पहला कॉइल का अंतिम लीड ये, ठीक है। चलिए फिर चलिए उसके बाद देखिए ये दूसरा कॉइल है, ये दूसरा कॉइल का ये प्रारंभिक लीड है। ये देखिए दोनों यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इस पॉइंट पे देखिए टच किया। देखिए अब ये कॉइल एक का अंतिम लीड ये, और कॉइल दूसरे का प्रारंभिक लीड से एक क्या कर रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा जोड़ रहा है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, जुड़ रहा है, तो ऐसे बाइंडिंग को कहते हैं हम लोग सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। क्लियर हो गए? एकदम फिगर को समझिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉइल 1 की आखिरी लीड एक कॉइल के प्रारंभ से जुड़ा है जो कि एक पोल पिच दूरी के बराबर रखा है, जो कि एक पोल पिच के दूरी के बराबर रखा है, वह कहलाता है। अब देखिए इसको भी आप पहले समझिए, इसको भी फिगर से समझिए, फिगर बनाने दीजिए। पहले इसको भी आप फिगर से समझें। जब आप फिगर से समझ लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले फिगर से समझते, फिगर से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये कहीं इस रूप में फिगर है, आप समझिए। आप जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। देखिए चलिए समझिए, आप पहले इसको समझिए। समझ लीजिए। समझ रहे हैं? देखिए अब देखिए यही है इसका फिगर, यही इसका क्या है, फिगर है, ठीक है। अब देखिए यही इसका फिगर है, ये कॉइल 1 है, पहला कॉइल है, ये आपका दूसरा कॉइल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉइल 1 की आखिरी लीड। देखिए कॉइल 1 का ये आखिरी लीड हुआ, एक कॉइल के प्रारंभिक लीड से, यानी दूसरे कॉइल का जो ये प्रारंभिक लीड हुआ, देखिए ये दिखा रहा है, दूसरे कॉइल का ये प्रारंभिक लीड हुआ, देखिए ये से जुड़ा है, ये जुड़ा है, जो कि कह रहा है एक पोल पिच की दूरी के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कह रहा है कि YP है, यानी एक पोल पिच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वह कहलाता है। अब उसको हम कौन सा बाइंडिंग कहेंगे, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, जो ये B नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर होगा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन को समझिए। 22 में कह रहा है कॉइल को वामावर्त डालते समय कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित भी वामावर्त में चलता है, तो इस प्रकार के बाइंडिंग कहलाता है। तो इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप पहले समझ लीजिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है 22 नंबर क्वेश्चन में। चलिए फिगर से ही समझते हैं इसको, फिगर से आप समझिए, फिगर से समझ लीजिए कि आखिर ये क्या होता है। देखिए हम फिगर से आपको समझा रहे हैं कि ये देखिए आपका, आप देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं
फिगर से आपको समझाने का। फिर चलिए, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको फिगर से समझाएं ताकि आप भूलें नहीं। जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें आसानी से नंबर गेन कर सकें। देखिए, ये जो देख रहे हैं ये देखिए, ठीक है। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, दूसरा कॉइल है। ये पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। अब आप क्या देख रहे हैं, कॉइल के वामावर्त डालते समय कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित भी वामावर्त में चलता है। यानी आप वामावर्त की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हैं, डाल रहे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजित कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, कॉइल भी अगर आपका क्या हो उसी दिशा में चले तो इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। ये बी नंबर, प्रोग्रेसिव लैप या वेब बाइंडिंग, ये बी नंबर होगा। ये फिगर, इसका फिगर भी इम्पोर्टेंट है, आप फिगर को भी साथ साथ में याद रखिए। इस केस में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में वाई सी कम्यूटेटर पिच बराबर होता है प्लस माइनस, प्लस में 1, ठीक है। कम्यूटेटर पिच यानी ये हमेशा क्या होगा, आपको जिस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल डाल रहे हैं तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी उसका क्या होगा, क्लॉकवाइज में ही चलता है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में डाल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में डलेगा। इस समय वाई सी का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। चलिए 23 की ओर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉइल को वामावर्त डालते समय कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन दक्षिणावर्त रहता है। आप क्या कर रहे हैं, कॉइल को वामावर्त डालते समय कॉइल को आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालते समय कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन आगे दक्षिणावर्त रहता है। कॉइल को आप डाल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में डाल रहे हैं, कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज में डाल रहे हैं, लेकिन कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन हो रहा है वो क्या, क्लॉकवाइज में, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो रहा है। आप ये जानिए, एक अगर वामावर्त है तो दूसरा आपका क्या है, दक्षिणावर्त है, यानी दोनों रिवर्स है, सेम नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी, रिट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग। अब इसका फिगर हम पहले समझते हैं। चलिए इसके फिगर को हम बना करके आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका कैसा फिगर होता है। क्योंकि फिगर इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते हैं। हमेशा चाह रहे हैं आपको अच्छे से डिस्कशन करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्जाम में फिगर भी उठा कर दे देता है और पूछता है कि बताओ जी ये कौन सा बाइंडिंग है, तो फिगर भी कम से कम आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका क्या हो गया, थ्योरी भी क्लियर हो रहा है। यही आपका बाइंडिंग है रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग का, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग का। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग 23 क्वेश्चन तो हो गया आपका, अब हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन में कर रहा है लैप वाइंडिंग में चालक या पोल का मान हमेशा होना चाहिए। देखिए लैप वाइंडिंग में चालक या पोल का मान हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए आपका विषम। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से किस वाइंडिंग में अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, विद्युत वाहक बल देखिए सबसे अधिक अगर उत्पन्न होगा ना वो होगा आपका वेव वाइंडिंग में और सबसे कम लैप वाइंडिंग में। अगर सबसे धारा पूछा जाए किस में ज़्यादा होगा तो लैप में होगा और सबसे कम वेव में। यानी आपको हमेशा रिवर्स याद करना है कि अधिक विद्युत वाहक वेव उत्पन्न करेगा, तो जो अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा वो धारा वो कम करेगा, और जो कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा वो धारा ज़्यादा उत्पन्न करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डैश तथा बैक पिच का औसत
औसत पिच कहलाता है। इसको हम समझते हैं। डैश तथा बैक पिच का औसत पिच कहलाता है। इसको हम समझते हैं। पहले समझिए, इसको फिगर ड्रॉ करने दीजिए। जब फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। किसी भी, चूँकि ये बाइंडिंग चैप्टर में आप फिगर से ही ज़्यादा समझिए। देखिए, प्रयास कर रहे हैं आपको फिगर के थ्रू समझाने का, ठीक है। बने रहिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तब अपने दोस्तों यारों में। चलिए, ये हमारा फिगर हो गया। देखिए, इसमें एक कॉइल 1 लिए हैं, ये 1 कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, देख रहे हैं ना। अब इसमें आप समझिए, ये वाला जो है, ये वाला दूरी, इसको हम लोग कहते हैं YB, इसको हम लोग कहते हैं YB, यानी बैक पिच। किन्हीं एक कॉइल के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को ही हम लोग YB कहते हैं। देखिए, किसी एक कॉइल के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को बैक पिच कहते हैं। अब चलिए इसको देखिए, इसको यानी पहले कॉइल का देखिए, पहले कॉइल का एक्टिव साइड का अंतिम सिरा है ये, और दूसरे कॉइल का पहला है ये। इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फ्रंट पिच। क्लियर? जब इस दोनों को YB प्लस YF बटे 2 कर दीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं औसत पिच। यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फ्रंट पिच। फ्रंट पिच प्लस बैक पिच का औसत पिच कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 27 क्वेश्चन की ओर। अब 27 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको समझिए। 27 क्वेश्चन, 26 तो हो चुका, अब 27 में कर रहा है। 27 क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, सूची 1 है इधर और सूची 2 है। हमको मिलान करना है। अब मिलान करना है तो पहले इसको देखिए, ऑप्शन को भी इसको देखिए, साथ में ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन को समझिए। सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको पता है भी किसी एक कॉइल के 2 एक्टिव साइड होते हैं, तो यहाँ पे B मेरा एक्टिव साइड है, तो B जो है एक्टिव साइड, देखिए B का एक्टिव साइड कहाँ पे मिलान होगा, यानी B आपका किससे मिलेगा, देखिए सक्रिय पार्श्व से। सक्रिय पार्श्व कितना, 1 नंबर पे है, B का 1 नंबर, देखिए B का 1 नंबर यहाँ है। फिर चलिए A देखिए क्या है, ए साइड आपका क्या है, फ्रंट क्या है, निष्क्रिय पार्श्व है, यानी फ्रंट से, ये सामने से क्या है, निष्क्रिय पार्श्व है न साइड है। फिर सी देखिए क्या है, सी आपका क्या है, बैक निष्क्रिय पार्श्व है ये। आइए डी नंबर आपका क्या है, कोई लीड है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा, ऑप्शन देखिए इसका 27 नंबर का ए मैच करेगा कि नहीं। देखिए A का 4 होगा, A क्या है, फ्रंट का निष्क्रिय है, ये A का 4 हो गया। फिर B का देखिए, B क्या है, सक्रिय है, तो B का 1 हो गया। फिर देखिए C का 2 आ रहा है, C देखिए C क्या है, निष्क्रिय पार्श्व का पीछे वाला है, बैक है, तो ये हो गया। इस तरह A नंबर ऑप्शन इसका होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डीसी मोटर के डुप्लेक्स वाइंडिंग में एक ब्रश कितने कम्यूटेटर खंडों को स्पर्श करता है। देखिए बाइंडिंग डुप्लेक्स है, जब बाइंडिंग डुप्लेक्स है तो एक ब्रश क्या करेगा, एक ब्रश
दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करेगा। यानी यहाँ डुप्लेक्स बाइंडिंग है, इसीलिए दो ब्रश को स्पर्श करेगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चित्र में दिए गए बाइंडिंग के प्रकार को पहचानिए। ये बाइंडिंग के प्रकार को पहचानना है। देखिए ये बाइंडिंग को कैसे प्रकार को पहचान लेंगे। देखिए पहले एक को हम उठा रहे हैं, आप देखिएगा हम एक पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला देख रहे हैं, देखिए देखिए ये है। अब फिर देखिए दूसरे की ओर चल रहे हैं, दूसरा देखिए ये ऊपर से स्टार्ट है। ये देखिए तरंग के रूप में चल रहा है, क्या एक वेव के रूप में। यानी हम, मेरा कहने का मतलब ये वेव के रूप में दिखेगा इस तरह। देखिए ये वेव के रूप में आपका चलते जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेव बाइंडिंग, तरंग के रूप में। चलिए अंतिम क्वेश्चन है अब ये लास्ट। इस लास्ट क्वेश्चन को समझिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए। चित्र में दिए गए बाइंडिंग के प्रकार को बताना है। ये चित्र में दिए गए बाइंडिंग के प्रकार को बताना है। तो देखिए अगर मेरा देखिए ये वाला देखिए ये, और इसको देखिए 1 नंबर और चौथा एक ही क्वाइल है या नहीं। 1 नंबर और चौथा एक ही क्वाइल है ना। एक क्वाइल के 2 एक्टिव साइड हैं। तो आप सिर्फ इसमें ये देखिएगा, अभी आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि यदि इधर से गया, यानी एरो देखिए इधर है, इसमें एरो देखिए यहाँ पे है। अगर इसके पहले साइड से निकल करके और दूसरे साइड में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। देखिए इसी तरह सब में देखिएगा। दूसरे में फिर क्या हो रहा है, दूसरे में भी वही चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे से देखिए निकला, और देखिए इसका दूसरा फिर कहाँ, ये 5वें नंबर में प्रवेश हो रहा है। इस तरह देखिए तीसरे क्वाइल में भी हम देखते हैं, तीसरे में भी वही हो रहा है। यहाँ से देखिए निकल रहा है और ये 6ठे में प्रवेश कर रहा है। अगर ऐसा हो, एक ही क्वाइल के 2 एक्टिव साइड में एक साइड से निकल रहा है और दूसरे साइड से फिर प्रवेश कर रहा है, तो अगर इस तरह का आप देखिएगा कहीं भी शेप, तो हम इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लैप बाइंडिंग कहते हैं। क्लियर? तो ठीक है, इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग लैप बाइंडिंग करते हैं। और इस तरह आपके नेक्स्ट ये जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव इस डीसी मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर का 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट।